नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों फिर से एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल रिबेल स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हम फिर से एक नई क्लास लेकर आए हैं जिसमें सभी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए आज की करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। प्लीज़ दोस्तों आप वीडियो के एंड तक देखिए। दोस्तों यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए जिससे आपको नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। तो आज के हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर में आयोजित SCO समिट के नरेंद्र मोदी, जिनपिंग, पुनित व शाहबाज कई लीडर शामिल होंगे? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, समरकंद में। दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, समरकंद शहर में आयोजित SCO समिट में नरेंद्र मोदी, चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग, पुनित व शाहबाज कई लीडर शामिल होंगे। दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, समरकंद शहर में आयोजित SCO समिति में नरेंद्र मोदी, चीन से जिनपिंग, पुनित व शाहबाज सहित कई लीडर शामिल होंगे। दोस्तों इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों समरकंद उज्बेकिस्तान का एक शहर है। इसकी राजधानी दोस्तों ताशकंद से 300 किलोमीटर की दूरी पर है। 15 और 16 सितंबर को उज्बेकिस्तान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग आमने सामने होंगे। इस समिति में SCO के 8 सदस्य देशों के प्रमुख रूस, चीन, भारत, पाकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान के लीडर हिस्सा ले रहे हैं। दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, इन 8 देशों के लीडर इस समिति में हिस्सा ले रहे हैं। 14 सितंबर को PM मोदी यहाँ के लिए रवाना होंगे और 16 सितंबर को वापस लौटेंगे। दोस्तों लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तनाव के बीच यह समिट महत्वपूर्ण है। आखिरी बार जब मोदी और जी जिनपिंग 2019 में ब्राज़ील में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान आमने सामने हुए थे। दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, उज्बेकिस्तान के बारे में जानते हैं। दोस्तों उज्बेकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं शौकत मिर्जियोयेव और करेंसी है दोस्तों वहाँ की उज्बेक सोब। दोस्तों वहाँ के कैपिटल हैं ताशकंद। आप ध्यान रखेंगे, उज्बेकिस्तान की कैपिटल है दोस्तों ताशकंद। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन और भारत की सेनाओं में गोगरा हॉट स्प्रिंग्स इलाके में पीछे हटना शुरू किया है। यह राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, लद्दाख में। दोस्तों चीन और भारत की सेनाओं ने गोगरा हॉट स्प्रिंग इलाके में पीछे हटना शुरू किया है। यह लद्दाख में स्थित है। दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों खास बात यह है कि यह SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के लीडर्स समिति से पहले हुआ है। इसमें भारत के PM नरेंद्र मोदी और चीन के प्रेसिडेंट जी जिनपिंग आमने सामने होने वाले हैं। गोगरा हॉट स्प्रिंग ईस्टर्न लद्दाख में स्थित है। दोस्तों यह लद्दाख में स्थित है। इसे पेट्रोल पॉइंट 15 भी कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, इसे पेट्रोल पॉइंट 15 के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कम वजन के टैंक तैनाती के लिए किस प्रोजेक्ट की शुरुआत की है? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, प्रोजेक्ट जोरावर। दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, भारतीय सेना ने ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कम वजन के टैंक तैनाती के लिए प्रोजेक्ट जोरावर की तैयारी की है। दोस्तों इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों प्रोजेक्ट जोरावर एक स्वदेशी प्रोजेक्ट होगा। दोस्तों यह एक स्वदेशी प्रोजेक्ट होगा। इसमें लाइट टैंक को भारत में ही डिजाइन और निर्मित किया जाएगा। भारत में उत्तरी सीमाओं में चीन से बढ़े हुए खतरे के भविष्य में बने रहने की संभावना के साथ प्रोजेक्ट जोरावर शुरू कर रही है। आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसका मकसद ऊंचाई वाले क्षेत्रों में त्वरित तैनाती और आवाजाही के लिए स्वदेशी
कम वजन के टैंकों को शामिल किया जाएगा। दोस्तों आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। इन टैंकों का उपयोग LAC पर बड़ी संख्या में चीनी बख्तर वाहनों की तैनाती का मुकाबला करने के लिए किया जाएगा। प्रोजेक्ट जोरावर क्या है? दोस्तों इसके बारे में जानते हैं कि प्रोजेक्ट जोरावर क्या है। इस प्रोजेक्ट के तहत भारतीय सेना को कम वजन के टैंक प्रदान किए जाएंगे। प्रोजेक्ट जोरावर का प्रसिद्ध जोरावर सिंह के नाम पर रखा गया है। आप ध्यान रखेंगे दोस्तों। वह एक सैन्य जनरल थे जिन्होंने जम्मू के राजा गुलाब सिंह के अधीन काम किया था। दोस्तों यह भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आप ध्यान रखेंगे। इस प्रोजेक्ट के तहत दिए जाने वाले लाइट टैंकों के पास मौजूदा टैंकों की तरह ही मारक क्षमता या फायर पावर होगी। दोस्तों इन हल्के वजनी टैंकों के पास मौजूद टैंक के समान ही मारक क्षमता या फायर पावर होगी। इन लाइट टैंकों में मिसाइल फायरिंग कैपेबिलिटी, काउंटर ड्रोन, एपरेट्स वार्निंग सिस्टम और पावर टू वेस्ट रेशियो जैसी सुविधा होगी। भारतीय सेना लाइट टैंकों में क्या सुविधा चाहती है? दोस्तों भारतीय सेना इन लाइट टैंकों में क्या क्या सुविधा चाहती है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। लाइट टैंक का वजन अधिकतम 25 टन या 10% मार्जिन के साथ होना चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ड्रोन इंटीग्रेशन, एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम और कई विशेष टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। दोस्तों इसमें एक्टिव प्रोसेस सिस्टम भी होना चाहिए जो भारतीय सेना के लिए अच्छा कारगर साबित होता है। मिसाइल फायरिंग सहित मौजूद टैंकों के बराबर मारक क्षमता हो। यह लाइट टैंक उभयचर धरती और जल में होने वाला हो। दोस्तों ये लाइट टैंक उभयचर होने चाहिए, धरती और जल में दोनों में प्रयोग होने वाले होने चाहिए, ताकि इसे नदी वाले क्षेत्रों में यहाँ तक कि पूर्वी लद्दाख से पैंगोंग त्सो झील में भी तैनात किया जा सके। भारत सेना के लाइट टैंक की आवश्यकता क्यों पड़ी? दोस्तों भारत सेना को इस लाइट टैंक की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसके बारे में जानते हैं। सेना को पूर्वी लद्दाख में गतिरोध के समय परिचालन क्षेत्रों में काफ़ी समस्या में T-72, T-72 25 टन और T-90 46 टन वजनी टैंक को शामिल करना पड़ा था, इसलिए इसकी आवश्यकता पड़ी। इन टैंकों के विरोधी के पीछे हटने के लिए मजबूर किया कर दिया था। दोस्तों इन टैंकों ने विरोधी सेना को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया था। हालांकि इन टैंकों को मुख्य रूप से मैदानी और रेगिस्तानी इलाकों में संचालन के लिए डिज़ाइन किया गया था। इसके कारण भारतीय सेना को लाइट टैंकों की ज़रूरत पड़ गई। दोस्तों ये काफ़ी वजनी टैंक हैं और इन्हें रेगिस्तान क्षेत्रों और मैदानी क्षेत्रों के लिए डिज़ाइन किया गया था, इसलिए लाइट टैंकों की ज़रूरत पड़ी। दोस्तों आगे चलते हैं। क्योंकि टैंक 25 टन से अधिक होने के कारण ऊपर पहाड़ पर ले जाना काफ़ी कठिन कार्य होता है और काफ़ी समय भी लेता है। दोस्तों भारतीय सेना में कौन से टैंक मौजूद हैं? अर्जुन AMK। दोस्तों इसका वजन है 68.5 टन। T-90 जिसका वजन है दोस्तों 46 टन और T-72 जिसका वजन है 45 टन। दोस्तों ये काफ़ी भारी टन है, इसलिए हमें भारतीय सेना को एक नए टैंक सौंपे जा रहे हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मूल किस महिला को UK कैबिनेट में गृह सचिव गृह मंत्री का पद मिला? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सुहेला ब्रेवरमैन। दोस्तों भारतीय मूल की सुहेला ब्रेवरमैन महिला को UK कैबिनेट ने गृह मंत्री का पद मिला है, आप ध्यान रखेंगे। इसके बारे में जानते हैं दोस्तों। यूनाइटेड किंगडम की PM लीज ट्रस्ट ने अपने कैबिनेट में सुहेला ब्रेवरमैन को शामिल किया है। उन्हें होम सेक्रेटरी की जिम्मेदारी दी गई है। यह पद भारत में होम मिनिस्टर यानी कि गृह मंत्री के बराबर होता है। उन्होंने भारतीय मूल की साथी प्रीति पटेल की जगह ली है। दोस्तों इससे पहले भारतीय मूल की साथी प्रीति पटेल रही हैं, जो वहाँ की होम सेक्रेटरी रही हैं। दोस्तों सुहेला ब्रेवला ब्रिटिश हैं, 42 वर्ष की उनकी उम्र है। दोस्तों आप ध्यान रखेंगे। इससे पहले बोरिस जॉनसन के नेतृत्व वाली सरकार में
वह अटॉर्नी जनरल के पद पर भी काम कर रही थी। उनकी मां हिंदू, तमिल और पिता गोवा के मूल निवासी हैं। दोस्तों यह सुहेला ब्रेवा की जानकारी है, आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वाड सीनियर ऑफिशियल मीटिंग SOM सितंबर 2022 में कहाँ आयोजित हुई? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, भारत में। आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, क्वाड सीनियर ऑफिशियल मीटिंग SOM सितंबर 2022 में भारत में आयोजित हुई। दोस्तों इसके बारे में जानते हैं। क्वाड सीनियर ऑफिशियल मीटिंग SOM भारत की राजधानी नई दिल्ली में 5 सितंबर और 6 सितंबर को आयोजित की गई। आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसके बारे में और जानते हैं। इस मीटिंग में ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका के विदेश मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया है। मीटिंग में क्या हुआ? मीटिंग में दोस्तों क्या क्या हुआ और क्या क्या निर्णय लिए गए और किस चीज़ों के बारे में चर्चा हुई, इसके बारे में जानते हैं। मीटिंग में हिंद महासागर क्षेत्र और प्रशांत द्वीप पर चीन के कदमों पर चिंताओं से लेकर श्रीलंका की स्थिति तक कई मुद्दों पर चर्चा की गई। टोक्यो में इस वर्ष आयोजित हुए क्वाड शिखर सम्मेलन के दौरान ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका के नेताओं द्वारा सहमत परियोजना की समीक्षा भी की गई। इसके अलावा अगले वर्ष भारत में होने वाले 4 देशों की मंत्रिय स्तरीय बैठक के लिए मुद्दे निर्धारित किए गए। चीन को लेकर जताई चिंता। दोस्तों इसके बारे में जानते हैं। श्रीलंका ने हबनटोटा बंदरगाह में चीन के युआन वांग 5 के आगमन को लेकर चिंता व्यक्त की है। क्वाड वैक्सीन इनिशिएटिव के बारे में दोस्तों चर्चा की गई है। मार्च 2021 में घोषित क्वाड वैक्सीन, इससे पहले मुद्दों पर भी संक्षेप में चर्चा की गई है। दोस्तों ये सभी पॉइंट हैं जिस पर क्वाड मीटिंग में चर्चा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत जापान के बीच सितंबर 2022 में 2+2 मीटिंग किस शहर में आयोजित हुई? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, टोक्यो में। दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, भारत और जापान के बीच सितंबर 2022 में 2+2 मीटिंग टोक्यो शहर में आयोजित हुई। दोस्तों इसके बारे में जानते हैं। यह मीटिंग 8 सितंबर 2022 को जापान की राजधानी टोक्यो में आयोजित हुई। दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, जापान की राजधानी है टोक्यो। इस बैठक में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री S जयशंकर, जापान के विदेश मंत्री हयाशी ओशिमासा और रक्षा मंत्री हमादा यासुकाजु ने हिस्सा लिया। मीटिंग में क्या हुआ और किन बातों पर चर्चा हुई, इसके बारे में जानते हैं दोस्तों। दोनों देशों की क्षेत्रीय और वैश्विक महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार साझा किए। अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप विवादों में शांतिपूर्ण समाधान की आवश्यकता पर सहमति बनाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत का इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव जापान के फ्री ओपन इंडो पैसिफिक FOIP के साथ कई समानताएं साझा करता है। दोस्तों इसके बारे में चर्चा की। उन्होंने जापानी रक्षा मंत्रियों को इंडियन डिफेंस कॉरिडोर में निवेश के लिए आमंत्रित किया। 2+2 मीटिंग क्या है? दोस्तों इसके बारे में जानते हैं कि 2+2 मीटिंग क्या है। 2+2 मीटिंग रणनीतिक और सुरक्षा मुद्दों पर भारत और उसके सहयोगियों के विदेश और रक्षा मंत्रालयों की मीटिंग का एक फॉर्मेट है। एक 2+2 मीटिंग में देश के नेता विश्व और अपने अपने देशों को लेकर सही ढंग से विचार रख पाते हैं। भारत के 4 प्रमुख रणनीतिक साझेदारी के साथ 2+2 मीटिंग हुई। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और रूस। दोस्तों ये 4 देश शामिल हुए। किन देशों के साथ भारत की 2+2 मीटिंग हो चुकी है, उसके बारे में जानते हैं दोस्तों। वर्ष 2018 में अमेरिका के साथ पहली 2+2 मीटिंग हुई। दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, अमेरिका के साथ 2018 में अमेरिका के साथ 2+2 मीटिंग हो चुकी है। नेक्स्ट है दोस्तों जापान। 2019 में
जापान के साथ पहली मीटिंग हो चुकी है। नेक्स्ट है दोस्तों 2021। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया और भारत की भी पहली मीटिंग सितंबर 2021 में हो चुकी है। नेक्स्ट है दोस्तों रूस के साथ दिसंबर 2021 में भारत और रूस के बीच भी 2+2 मीटिंग हो चुकी है। दोस्तों आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गृह मंत्रालय ने किस राज्य के उग्रवादी समूह NSCN के निक्की ग्रुप के साथ संघर्ष विराम समझौते सीज फायर एग्रीमेंट को 1 वर्ष के लिए आगे बढ़ाया है? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, नागालैंड। दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, गृह मंत्रालय ने नागालैंड राज्य के उग्रवादी NSCN के निक्की ग्रुप के साथ संघर्ष विराम समझौते पर सीज फायर एग्रीमेंट को 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। दोस्तों यह क्या है, इसके बारे में जानते हैं। गृह मंत्रालय ने नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड NSCN के निक्की के साथ संघर्ष विराम समझौते पर सीज फायर एग्रीमेंट को 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। इस समझौते को 8 सितंबर 2022 से 7 सितंबर 2023 तक 1 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है। यह संघर्ष विराम समझौता पिछले वर्ष 2021 में साइन हुआ था। दोस्तों यह संघर्ष 2021 में साइन हुआ था। नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड NSCN के निक्की ग्रुप के चीफ सुमी पर जून 2015 में मणिपुर के चंदेल जिले में 18 सैनिकों की हत्या का आरोप है, जिसके कारण दोस्तों यह समझौता हुआ है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन नेशनल एजेंसी NIA ने सुमी की गिरफ्तारी पर 10 लाख रुपए के इनाम रखा है। नागालैंड के बारे में जानते हैं दोस्तों। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। आप ध्यान रखेंगे, नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। CM है दोस्तों उसको नेफ्यू रियो। दोस्तों नागालैंड के CM हैं नेफ्यू रियो और राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। असम के भी राज्यपाल हैं दोस्तों, आप ध्यान रखेंगे, जगदीश मुखी असम के भी राज्यपाल हैं और नागालैंड के भी राज्यपाल हैं दोस्तों ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रो BV लाल का निधन 10 सितंबर 2022 को हो गया है, वह इनमें से क्या थे? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, पुरातत्वविद। दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, प्रो BV लाल का निधन 10 सितंबर को हो गया है। वो भारत के पुरातत्वविद के दोस्तों सदस्य थे। दोस्तों इनके बारे में जानते हैं। उन्हें वर्ष 2021 में पद्म विभूषण सम्मान मिला था। BV लाल का पूरा नाम ब्रजबासी लाल है। दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, जिनका निधन 10 सितंबर को हो गया है उनका पूरा नाम ब्रजबासी लाल है। वह 1968 से 1972 तक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के डायरेक्टर रहे हैं। उनकी चर्चा सबसे अधिक राम मंदिर के सबूतों को उजागर किए जाने को लेकर होती रही हैं। उन्होंने बाबरी मस्जिद की नींव पर मंदिर पर खड़ा किए जाने वाली बात कही है। दोस्तों ये सभी ब्रजबासी लाल के द्वारा किया गया था, आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंट डे कब मनाया जाता है? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 10 सितंबर को। दोस्तों विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन दिवस 10 सितंबर को मनाया जाता है, आप ध्यान रखेंगे। दोस्तों इसके बारे में जानते हैं। 2022 की थीम दोस्तों क्या थी? क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन, यानी लोगों में अपने काम के जरिए उम्मीद पैदा करना। दोस्तों यह इसकी थीम थी। दोस्तों NCRB की रिपोर्ट एक्सीडेंटल डेथ सुसाइड इन इंडिया 2021 के अनुसार वर्ष 2021 में भारत में 1,64,033 लोगों ने सुसाइड किया है। दोस्तों ये भारत के आंकड़े हैं, आप ध्यान रखेंगे। दोस्तों आज का हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, हिमालय दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 9 सितंबर को। दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, हिमालय दिवस 9 सितंबर को मनाया जाता है। दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो
प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को भी प्रेस कीजिए, जिससे इस प्रकार की नई वीडियो आपको मिलते रहेंगी। जब तक जय हिंद दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।